2 दिन से लगातार एक खानपुर के सिडकुल को लेकर कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, कुछ बयान आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि हमने तो सिर्फ आर्थिक सहायता रुकवाई है कुछ समय के लिए। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि ना तो आर्थिक सहायता रुकी है और ना आर्थिक सहायता रुकवाने का किसी में दम है कि कोई आर्थिक सहायता रुकवा दे। दूसरी बात, श्रेय लेने की। मैं ये जानना चाहता हूं कि बार बार लोग कहते हैं घोषणा कराई। 1 लाख घोषणाएं उत्तराखंड के सचिवालय में डस्टबिन में पड़ी हैं और इतनी ही घोषणाएं टेबल पर पड़ी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ घोषणा कर देने से काम हो जाता है? चकबंदी की समस्याएं किसने दूर कराई? चकों की अल्टा पलटी किसने कराई? सचिव से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, सिडकुल के अधिकारियों से कौन बैठक करता था? किसने डीपीआर बनवाई? किसने सर्वे करवाए? किसने पूरा प्लान तैयार कराया? किसने मास्टर प्लान तैयार कराया? किसने उसके लिए वित्तीय स्वीकृति केंद्र से कराई? किसने उसके लिए वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड सरकार से कराई? किसने उसके काम को पेयजल विभाग को आवंटित कराया? किसने उसके लिए पहली डीपीआर के पैसे जारी कराए? ये काम जनता का है। मुझे श्रेय लेने का कोई शौक नहीं है और ना मैं लेना चाहता। मेरे बच्चे, मेरी खानपुर विधानसभा के बच्चों को रोजगार मिल जाए, मैं इसी में खुश हूं। आप ले लो श्रेय, आप सब मिलकर श्रेय ले लो। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ खानपुर की जनता को जाता है। उसके बाद इसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने सारे प्रस्ताव तत्काल प्रभाव के साथ क्लियर किए। उन अधिकारियों को जाता है जिन्होंने बहुत तेजी के साथ सारी समस्याओं का निस्तारण किया। और मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि खानपुर विधानसभा के बच्चे 10,000 रुपए की नौकरी के लिए 10,000 रुपए की नौकरी के लिए पधारता हरिद्वार, रुड़की नौकरी करने के लिए जाते हैं। 16-16 घंटे की नौकरियां करके अपने आप को खपाते हैं। कितने बच्चों की तो रास्ते में दुर्घटनाओं में जान चली गई 10,000 रुपए के लिए। अपना घर बार छोड़ के 10,000 रुपए के लिए नौकरी करने जाते हैं। और आपने चिट्ठी लिख दी कि इसकी वित्तीय स्वीकृतियां रोक दी जाएं। रोक के दिखाओ, मैं भी देखता हूं कौन रोकता है। आपने कहा कि मैं राज्य योजनाओं के लिए अत्यधिक धन स्वीकृत करा लाया हूं और मैं भ्रष्टाचार करके पैसा खाना चाहता हूं। या तो मेरा भगवान जानता है, या मेरा दिल जानता है, या खानपुर के लोग जानते हैं कि उमेश कुमार अपने घर में भ्रष्टाचार का एक पैसा नहीं लाता। चलो, आपने ये तो माना कि मैं राज्य योजनाओं के लिए खानपुर विधानसभा के लिए अत्यधिक धन जारी करा लाया सरकार से। आपने कहा कि उमेश कुमार ने सिडकुल के लिए वित्तीय स्वीकृतियां करा ली हैं। चलो, आपने ये भी तो माना कि मैंने वित्तीय स्वीकृतियां करा ली हैं। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, आपको पूरा श्रेय जाता है, आप ले लीजिए। आप ही ने बनवाया भाई सिडकुल, आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही मालिक हैं। हम तो खानपुर की जनता के सेवक हैं और सेवक बन के काम करेंगे। उपजिला अस्पताल भी आप ही ने बनवाया, खादर का बाईपास भी आप ही ने बनवाया, कुआंखेड़ा भुरनी, और जो 1-1 किलोमीटर की बड़ी सड़कें चंदपुरी, माड़ाबेला, दल्लावाला, नंदपुर, पंडितपुरी, कलसिया में आज तक सड़क नहीं पहुंची थी, ऊंची सड़क। कितने सालों बाद वहां सड़क बनी है, मैंने बनाई है। डुमनपुरी में मेन रोड से लेकर सरकारी स्कूल तक सड़क मैंने बनाई है।
नंदपुर, पंडितपुरी, नियामतपुर, इदरीसपुर, उन गांवों की बात कर रहा हूं जिन गांवों में सड़कें सालों से नहीं बनी थी। आप जाके देखिए, और अभी तो 3 साल हुए हैं। 3 साल में सिडकुल भी आया है, उप जिला अस्पताल भी आ रहा है। उप जिला अस्पताल की भी वित्तीय स्वीकृतियां हो गई, वो भी रुकवा दीजिए, वो भी कह दीजिए आप ही के दिया हुआ था, आप ही के प्रस्ताव थे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक द्वेष के चलते जनता का नुकसान करना कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है। राजनीति की परिभाषा यह है कि अगर आपका कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी है तो आप उसको भी सम्मान से बात करेंगे, आप उसके भी सम्मान में बात सम्मानित तरीके से कहेंगे। अहंकार दिखाना, अपने आप को बहुत बलशाली ताकतवर साबित करना, देखिए बल और ताकत तो जो है वो समय के साथ सबकी पता लग जाती है और रोज रोज ताकत दिखाई नहीं जाती है, ये भी सच्चाई है। कानपुर की जनता सर्वोपरि थी। विधायक उमेश कुमार को कानपुर की जनता ने चुना है। जनता का काम करने के लिए मैं यहां पर हूं और कानपुर का विकास रुकेगा नहीं। ये 3 साल का विकास है और अभी 4 से 1 हफ्ते के अंदर मैं श्वेत पत्र जारी करूंगा, एक एक गली और एक एक सड़क बताऊंगा किसने बनाई है, एक एक बड़ा काम बताऊंगा। कानपुर में सिडकुल के बनने का मतलब है लगभग 10 से 15,000, 20,000 लोगों को रोजगार मिलना। कानपुर में सिडकुल का बनने का मतलब है खादर की किस्मत बदलना, खादर का विकास होना। खादर का बाईपास बना, आज लोग बहादुराबाद फाटक पे, बहादुरपुर फाटक पर नहीं फंसते, आज लोग लक्सर के पुल पर नहीं फंसते। 5 से 7 मिनट में आदमी सोलानी पर पहुंच जाता है। उपजिला अस्पताल बनने से मेरे क्षेत्र की माताओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को, बहनों को अस्पताल में एडमिट होने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उनको हरिद्वार, रुड़की में जाकर डॉक्टरों के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। खादर का अपना उपजिला अस्पताल होगा और मैं इस उपजिला अस्पताल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने खादर जैसे पिछड़े क्षेत्र को उपजिला अस्पताल दिया, 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि खादर के विकास में रोड़े ना अटकाएं, खादर में विकास होने दीजिए। उल जलूल पत्र लिखना, श्रेय लेने की लड़ाई करना, भैया श्रेय आप ले लो, आपका ही सिडकुल है, आप भी मेरे क्षेत्र की जनता है, विधायक तो कानपुर में ही हूं, तो आप ही का सिडकुल है, आप ही के लिए लग रहा है और खादर के बच्चे भी आप ही के हैं। अगर आप उन्हें अपना मानते हो तो श्रेय आप ले लो, कोई ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने वादा किया था खादर में सिडकुल को लाने का, बनाने का, मैंने बना दिया। मैंने उपजिला अस्पताल का वादा किया था, मैंने बना दिया। मैंने बाईपास का वादा किया था, मैंने बना दिया। और मैंने जितने वादे किए सब पूरे कर रहा हूं और आगे भी पूरे करूंगा। और बात रही चीनी मिल की, बहुत सारे लोग चीनी मिल का सवाल कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 25 किलोमीटर के दायरे में जहां शुगर मिल है वहां दूसरा शुगर मिल लगना संभव नहीं होता है और इसके बारे में मैंने सारी जानकारी भी प्राप्त कर ली थी, मैंने प्रयास भी किया। दूसरी बात, जितने भी वादे हैं ये सब पूरे होंगे। 3 साल में हाथ पे हल्दी मत उगाओ। 3 साल दिए हैं मुझे भी खादर के लोगों ने, तो इसलिए इतने विचलित मत हो। 20 साल का विकास 3 साल से मत गिनना, और अभी तो 3 साल का विकास 20 साल पे भारी पड़ता दिख रहा है। कौन लाया उपजिला अस्पताल, कौन बना रहा है सिडकुल, किसने बनाया खादर का बाईपास, किसने कराई 601 अनाथ निर्धन कन्याओं की शादियां, किसने कराई 7,000 लोगों की पेंशन्स। अभी श्वेत पत्र जारी करूंगा, आप देखना, मैंने वो सड़कें बनाई हैं जो 20 साल में नहीं बनी थी। तो 3 साल का विकास, जो लोग मुझसे में 3 साल में सवाल उठा रहे हैं, इंतजार करिए, 5 साल होने दीजिए और विकास देखिएगा किसको विकास कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं चाहूंगा कि आप सभी का प्यार और समर्थन, सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।